दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी NABH प्रमाणित अत्याधुनिक हॉस्पिटल। मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। सभी भाइयों को राम राम। आप देख रहे हो चिड़ावा शिवनगरी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो पहले, और जो बेल आइकन है उन्हें भी दबा लो, ताकि आगे जो भी वीडियो आवे आगे सबसे पहले पूछता रहे। आप आज बात करा, एक युवक है और भामाशाह है, अपने झुंझुनू जिला के अंदर आया और फिर वो रही रहेगा भी लगभग 1 साल हो गई उन्हें। अब उनका कारनामा यहाँ का कुछ बढ़िया बढ़िया है, और रियल में गांव के अंदर, शहरा के अंदर उनकी चर्चा खूब हो लगी है। खूब लोग उनके बारे में बातचीत करने लगे, और फीडबैक जो उनके बारे में मिल रही है वाकई में बहुत बढ़िया मिल रही है। तो अपन बात करा तो जो शख्स अपन सागे है, तो उनको परिचय देने की मैंने शायद जरूरत कौन पड़ेगी आज, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत देखोगा तो थे अपना आप ही जान जाओगा कि कौन है वो। तो ज़्यादा कुछ तारीफ तो मैं करूँगा उन्हें, आप उनसे बातचीत करांगा और उनके मुंह से ही आप कहलवाऊंगा कि वे उरे अपने झुंझुनू जिला के अंदर आया और क्यों रुका, कारण क्या है। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे झुंझुनू जिले के लिए, और आपका भी हो गया अब तो, क्योंकि आप भी यहीं के रह गए अब, तो सब उसके लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ें गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जहाँ पर भी आप गए हैं और जहाँ नहीं गए हैं वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि एक बार उनको कहो कि हमारे गांव में भी आए। तो ये उन सब की ओर से आपके लिए धन्यवाद और बधाई। ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम और सहयोग है, और इसके लिए मैं हमेशा हमारे जीवन में ऋणी रहूंगा इस प्रेम और सहयोग के लिए। बिल्कुल। आप बात जाया करा कि जो भी गाँव का और शहर का जो लोग हैं उनको हर बार एक ही कहना है कि बिरला हॉस्पिटल में जाना है, बहुत पहले से जाना है। आपका और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था वो टाइम से भी लोग जाना है, और मेरा भी काफ़ी बार इलाज हुआ बिरला हॉस्पिटल में, और बहुत बढ़िया सुविधा भी मिली है और सेवा भी मिली है। अब उससे थोड़ी हटकर बात करा, काफ़ी टाइम से है ना कि जहाँ बिरला हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आवे तो उन्हें रेफर कर दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए, तो थोड़ा क्रेज बिरला हॉस्पिटल को डाउन हो गया। लोगों को मानना है कि क्रेज जो डाउन हुआ है उन्हें अप करने के लिए सारी पूरा एंट्री हुई है। वो पक्के कहना चाहो तो देखिए कि जो केसेस बिरला हॉस्पिटल में रेफ़र होते थे और अभी भी जो मतलब हो रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई एडवर्टाइजिंग स्टंट हो या कुछ हो। सीधा कारण ये है कि जो हमारा अस्पताल है ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ये कोई कारखाना नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट जो हमको लगता है कि ये हमारे शक्ति के से परे है और हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, या इस पे बिना मतलब कि जो है इस पे खर्चा बढ़ाएं और इसको हॉस्पिटल में रखें और ज़बरदस्ती के इस पे प्रयोग करें, वो मैं मानता हूँ, ये पूरा बिरला खानदान भी मानता है, हम सब ये मैनेजमेंट के लोग भी मानते हैं कि ये मानवता के विरुद्ध है, और इसीलिए हम उसके जीवन को सुरक्षित करने हेतु हम उसको रेफ़र करते हैं। इसमें तो हमारा ही नुकसान है। कोई अगर हम चाहे उसको रखे 10-15 दिन और पैसे वसूल ले, तो इसमें तो हॉस्पिटल का फ़ायदा है, पर हम ये नहीं करते हैं। बिल्कुल। मतलब कि अपने गांव का और आसपास के लोगों को यो एक बहुत ही ज़्यादा सोच हो गया आजकल कि यो युवक आयो है वाकई में पहले शायद, और पहले थाने बिल्कुल भी कोई कौन जानता, लेकिन यो जो 1 साल को जो पीरियड निकले है के अंदर बच्चे की जुबान पे मालानी नाम है। ये देखिए कि जो एक जन सेवा और मानव सेवा जो है वो मैं मानता हूँ बचपन से ही संकल्प रहा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि झुंझुनू जिले में ही हम कार्य कर रहे हैं। हमने विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का, ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर भी हम जो अनाथ मूक बधिर बच्चे होते हैं जिनको बोलना सुनना नहीं होता है, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, उनके लिए भी हम एक को एजुकेशन चलाते हैं, यानी एक स्कूल जिसमें वो साधारण बच्चों के साथ मिलकर पढ़े ताकि वो अपने आप को अलग नहीं महसूस करे। इसके साथ में हमने वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। हमने ट्री प्लांटेशंस जो है वृक्षारोपण खूब अधिक रूप से करे हैं वहाँ पे भी। इसके अलावा जो सोनागाशी है जो कलकत्ता में पड़ता है, जो सेक्स डिस्ट्रिक्ट मतलब के रूप में आप मान सकते हैं उसको कि सेक्स वर्कर्स के लिए, तो उनके लिए भी हमने जो गर्भाशय कैंसर है इसकी भी हम जांच निःशुल्क रूप से करते हैं। साथ में जो उनकी ऐसी बेटियां या बच्चे जो पैदा हो जाते हैं तो वो अक्सर नहीं चाहते कि वो उन्हें रखे, तो उनको भी हमने रोजगार दिया था इसी के माध्यम से कि वो ये टेस्टिंग करे। तो एक अप्रोच हम करीब कई सालों से हम ये अपनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 22-23 वर्ष के आप हैं, और जब तारी उम्र ही 22-23 की है और इतना कुछ जन सेवा कर रहे हो, तो शायद हो सके कि ताकना पहले से यहाँ का संस्कार मिला हो या डेवलप हुआ हो। कुछ किताबें भी लिखी है, तारी खुद की हाथों से लिखी है,
और बहुत ही अच्छो एक मुकाम हासिल कर लिए होते शायद। अब वे जन सेवा में थे उतर चुके हो, खर्चो भी खूब लागे है, तो लोगों की सोच या ये लोगों का सवाल भी रहे बहुत सी बार, यार ये थोड़ा चुनाव लड़क हो गए। तो देखिए, हम सब मानते हैं कि गांधी जी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता है, और क्योंकि हम इस देश के मतलब उनके पुत्र मानिए आप उनको, तो ये मैं मानता हूँ कि 1% हमें उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, क्योंकि पिता तुल्य हैं वो हमारे। तो उन्होंने हमेशा एक ही बात की थी कि जो बदलाव आप बाहर देखना चाहते हो वो अपने आप से शुरू करो, ये एक बात हो गई। दूसरी उनकी बात हमेशा से रही है कि हम सत्याग्रह पे विश्वास करें, ना कि सत्ता पे। बिल्कुल। अगर आपको जन सेवा के लिए उचित कार्य करना है तो सत्ता एक माध्यम है, ये मैं अवश्य रूप से मानता हूँ, और उससे चीजें कई आसानी से और कई गुना बढ़िया तरीके से हो सकती है, ये भी मैं इस पे पूर्ण समर्थन देता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, आप लोगों से मानवता का भला नहीं कर सकते, आप जो भी यथाशक्ति आपसे है वो आप संसार में दे सकते हैं, एक मानव रूपी होने के नाते। बिल्कुल। अब जो एक नया कदम उठाया हुआ है कि अपने राजस्थान में ऊटा की कमी देखना नहीं मिल रही है, उसके लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करी है और के प्रस्ताव रखे है, के उन्हें सुझाव दिए है। तो अगर आप देखें सन 1991 में जो ऊंट की आबादी थी राजस्थान पूरे देश में, ये करीब 10 लाख के करीब थी, और आज हम देखेंगे तो ये सिर्फ 2.5 लाख के करीब हो गई है। तो क्योंकि जो ऊंट है ये राजस्थान का राज्य पशु हम मानते हैं, बिल्कुल है। तो आज के तारीख में इसकी इतनी ज्यादा घटौती क्यों हुई? तो मुख्य कारण है कि आज ट्रैक्टर का चालन हो गया, आज वाहनों का चलन हो गया, तो इसके कारण लोग ऊंट पालना पसंद नहीं करते, क्योंकि सिर्फ चरेगा और कुछ करेगा नहीं। तो अब इसको हम कैसे एक रोजगार के दृष्टिकोण से देखें, इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया था केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से कि अगर हम एक अमूल जैसे आधारित मॉडल, सहकारी मॉडल पर, कोऑपरेटिव मॉडल पर अगर हम ऊंटनी के दूध की डेयरी शुरू करें तो उससे ऊंटनी की आबादी बढ़ जाएगी। एक दूसरा, ऊंटनी का दूध पौष्टिक होता है, लोगों को भी लाभ मिलेगा। तीसरा, आपके रोजगार कुछ दवाइयां बनती है क्या? ऊंटनी के दूध वैसे उसके कई फायदे हैं, ऐसा बोलते हैं कि लैक्टोज जो इंटॉलरेंसी होती है कई लोगों में, तो ये उसमें कारगर है। डायबिटीज के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है, साथ में लिवर के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसके तो कोई बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए भी है, तो ऐसे अनगिनत इसके फायदे हैं। तो क्या प्लान है अपना यहाँ पे पिलानी में या फिर कहीं झुंझुनू जिले में या कहीं और कुछ डेयरी शुरू करने का? तो व्यक्तिगत तौर पे हमसे यथाशक्ति जो होगा हम सहयोग करेंगे, पर ये देखिए, ये एक सरकारी अगर स्तर पे हो, जैसे अमूल के आधार माध्यम से अगर सरकार इसे ले तो ये एक अगले मतलब एक बहुत ही बड़ा तरीके से ये हो जाएगा, कई लोगों को रोजगार बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा। और हमारी तो सीमा है, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। बिल्कुल। अब जैसे अब बात कर रहे थे ऊँटनी को जो सुझाव दिया है, और अगर इस पर सरकार अमल करे तो वाकई में ये चीज पूरे देश के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी और रोजगार तो मिलने ही मिलेगा। एक बाद में दवाइयां भी है, ऊँटनी को दूध जहाँ बता रहे हो पौष्टिक है, तो वो चीज को भी फायदा मिलेगा। लेकिन अब आप बात करा कि बिरला हॉस्पिटल अब शायद वापस से धीरे धीरे थोड़ा लाइन पर आवा लगी। ये तो थे मानो कि पहले बिरला हॉस्पिटल से पेशेंट की संपर्क कम हो गया था। देखिए, जो हमारा स्टाफ था और डॉक्टर्स थे, ये निरंतर मेहनत करते रहते थे। अब जो बदलाव आया है, ठीक है, एक जैसा कि लोग कहते हैं कि एक नई ऊर्जा के हिसाब से आपने एक नई ऊर्जा, एक नया मार्गदर्शन मिला है। ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे से भी सीनियर्स यहाँ पे लोग हैं, तो उनके मार्गदर्शन पे ही चीजें चली है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ये देखिए सबके सहयोग से ही होता है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस समय अन्य दिनों में देखा आपका डेंगू के प्रकोप खूब बढ़ गए हैं, फॉगिंग भी करवा रहे हो, और सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, खर्चों खूब लग गए। उसके बावजूद भी थे फॉगिंग का अलावा भी कड़े ड्रम बांटे हैं, कड़े किट भी बांट रहे हो, कड़े बच्चा ने थे खेलने के लिए टूल्स भी दे रहे हो, इसके अलावा भी और भी थे कुछ कर रहे हो। अब आने वाले दिनों में थारो कड़ी ना कदम रहेगी। तो ये सारी चीजें तो आपने बता दी हो गई। अब हमने जैसे ये आप अगर बोले कि प्लान के हिसाब से चले, तो ऐसा कुछ तो था नहीं, क्योंकि हमको तो पता नहीं था डेंगू आएगा नहीं आएगा, कोरोना इतना भयंकर रूप से बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी हमने नहीं सोचा था। तो जो परिस्थितियां जैसे जैसे बनेगी, उस पे हम यथाशक्ति जो भी सहयोग कर सकेंगे हम करेंगे। और आगे तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि कैसे हम जनसेवा कर सके, कैसे हमारे झुंझुनू जिले को और पूरे शेखावटी क्षेत्र को या पूरे देश को हम कैसे एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सशक्त बना सके। बिल्कुल। अभी जैसे अपन देखा कि अपने पूरे झुंझुनू जिला के आसपास की बात पाचा करा, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा राजस्थान स्टेट है। आप बात करें तो अपना आसपास में झुग्गी झोपड़ी में गरीब बच्चा है, और काफ़ी जगह अनाथ थे, मान लो जैसे आप
बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, झगड़े वगड़े हो जाते हैं या वैसे वो बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए अपने झुंझुनू जिले में कहीं भी आश्रम नहीं है एक। तो मैं तो आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस और भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और रही बात जैसे गरीब कुछ बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उनके लिए काफ़ी संस्थाएं काम करती है, लेकिन उन संस्थाओं में होता क्या है, यही होता है कि लोग चंदा देते हैं, वो चंदा मांगने जाते हैं उनके पास कि भाई चंदा दीजिए, हम ये करेंगे बच्चों के लिए, ये करेंगे। प्रॉपर पैसा वहाँ पे यूज में नहीं होता, ये सभी को पता है, और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 1000 रुपये तो 500 रुपये भी खर्च नहीं करते, ये जेन्युइन बात है और सभी को पता है। दर्शकों आपको भी बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी, और ये बात है भी, क्योंकि अपने पूरा झुंझुनू जिला में कुछ संस्था भी है भी, और चूरू में भी है, सीकर में भी है। तो वो लोगों को काम किया है चंदो मांगनो, घर चलानो, जो गरीब जो बच्चा है उनके ऊपर पूरा पैसा प्रॉपर खर्च को नहीं करे। मदद करना बहुत बढ़िया बात है, गलत कोन्या है, और थे भी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। सोच समझ कर चंदा देना चाहिए, क्योंकि चंदा लोग पहले खूब मांगता मंदिर के लिए है या और मस्जिद के लिए या और क्या खातर खूब मांगता, क्यों बंद कर दिया? एली तो बंद गया है कि उनको मिस यूज ज्यादा हो रहा है। तो जो गरीब आप बात करा कि गरीब बच्चा के लिए, उनके लिए भी थे कुछ ना कुछ सोचो। बिल्कुल, जैसे कि मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि ये जगह पे सोचने की आवश्यकता है, पर वैसे छोटी सी पहल जो हमने की थी कोरोना काल में, जितने भी बच्चे अनाथ हुए थे उनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमने यथाशक्ति गोद लिया है। फिर आप ही की पहल से कुछ लोग प्रेरित हुए और उनको स्कूल में एडमिशन फीस दिया, पूरी फीस माफ की। बिल्कुल आपकी प्रेरणा, और ये मान लो कि आपकी पहल के बाद में हुआ ये सब। मैं इसमें एक छोटी सी चीज और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि हम जैसे व्यक्तिगत लोगों के घर गए, जो बच्चे ऐसे जो माता पिता से वंचित थे, तो उन्होंने एक सीधी चीज बताई कि जो सरकार थी उनको RT-PCR टेस्ट दो, डेथ सर्टिफिकेट दो, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज थी कि प्रूव करना ही डिफिकल्ट हो रहा था कि भाई कोरोना से गए हैं कि नहीं गए हैं। तो हमने ये एक सिंपल इसका उपाय ये बताया कि ठीक है, कोरोना हो चाहे नहीं हो, अगर आप कोरोना काल में आपके माता पिता से वंचित हुए हैं तो हम आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अवश्य गोद लेंगे, क्योंकि हमको आप पे इतना विश्वास है, और आप ये हमारा पूरा जो मानवता है, ये एक परिवार है, और इस पे विश्वास रूपी एक अहम कड़ी होती है। अभी आने वाला कुछ दिनों में अपना चुनाव होगा, साल 2 साल में, तो अपना कुछ मन बना को कौन बने? देखिए, मैंने आपको गांधी जी की बात बताई है, और ये एक जो चुनाव होते हैं ये तो आज 2 साल से नहीं, ये तो कई वर्षों से आ रहे हैं, तो ये आएंगे और आते भी रहेंगे। आज कोई प्रतिनिधि है, कल कोई दूसरा होगा, तो ये तो एक देश को चलायमान रखने की एक परिस्थिति है। तो आज के हिसाब से अगर हम कल का आकलन करें वो भी गलत है, तो जैसा समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जहाँ बात करा कि आपका आने के बाद में बहुत सी पहल की गई है आपकी, और भामाशाह को रूप जो था पहले छोटा रूप में काम करता, भामाशाह खूब पैसा खर्च करता और खूब गरीबा के लिए, लोगों के लिए मदद करता। बात यह है कि थारा आने के बाद में प्रशासन भी अलर्ट होगा, भामाशाह तो यही होया, प्रशासन भी अलर्ट होगा। अब ये तो भाई अच्छी बात है, अगर प्रशासन भी अलर्ट हो रहा है तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि प्रशासन का तो काम ही है। अभी काल परसों की बात देख ला तो डेंगू आया तो फॉगिंग की शुरुआत कर दी प्रशासन ने, पता ही कौन तो डेंगू आ गया, उसके बाद में काफी बहुत सारी खबरें चाली है, लोगों ने बढ़िया रुझान दियो है, उसके बाद में प्रशासन भी अलर्ट होगा और वो भी फॉगिंग करवा लगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि वही है कि भाई प्रशासन के पास रिसोर्सेज है, प्रशासन का ये कार्य है, प्रशासन को हम टैक्स देते हैं, तो प्रशासन का तो प्राथमिकता होती है ये सेवा करने की, और अगर हमारी छोटी सी पहल से प्रशासन काम कर रहा है तो ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। अब भैया की कोई बात बताओ कि बचपन की या फिर पिलाने से जुड़ी हुई बात बताओ। बचपन से जुड़ी हुई, अब ऐसे तो मैं बचपन और पिलाने से जुड़ी हुई। पिलानी में तो मैं बचपन से खूब आता रहता था, और वैसे तो पापा के साथ आते थे, और यहाँ पे सब देखते थे, ये सब हमारे सामने ही चीज़ें बनी है, डेवलप हुई है। जो ये हमारे हॉस्पिटल में NICU है, ये जब मैं पैदा हुआ था बॉम्बे में, तब पिलानी में NICU का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सबसे पहला NICU बिरला हॉस्पिटल में लगा था, क्योंकि मुझे निमोनिया हो गया था जैसे मैं पैदा हुआ, मुझे NICU में एडमिट किया था बॉम्बे में। तो वहाँ से प्रेरित होकर मेरे पापा ने देखा कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पिलानी मतलब झुंझुनू जिले के लिए भी होनी चाहिए, तो हम इसे NICU को यहाँ पे लाए। तो ये एक तब से ये आप मान लीजिए एक लगाव रहा है। बिल्कुल, मतलब पिलानी का लगाव तो आपका उसी दिन से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपके ही आने के बाद में ही पिलानी को एक NICU आज तो खूब NICU हो गए, पर एक वो समय की बात है, उस समय नहीं थे। झुंझुनू का जो युवा है, जो 22, 23, 20, 22, 25 जो भी उम्र का जो युवा है, उन्हें कुछ स्पेशल बात बताओ कि वे लोग याद रखे और माला नीचे याद करें। देखिए, मैं झुंझुनू जिले को जब मैं देखता हूँ तो एक चीज़ जो मेरे को समझ में आ रही है कि आज के जो युवा है, ये हम
सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ना कि युवा पर सभी जन के लिए। ये आजकल जो धैर्य है ये हमें बहुत कम हो गया है कि हम कुछ भी बात हुई तो हम सुसाइड कर लेते हैं, कोई भी बात हुई हम एनकाउंटर कर लेते हैं, गोली चला देते हैं। तो ये चीजों पे अगर हम थोड़ा सा काबू लाए, थोड़ा सा हम आत्मचिंतन की ओर जाए, थोड़ा सा और जीवन में धैर्य रखे, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज आप कैसी भी परिस्थितियों में, अच्छी हो चाहे बुरी हो, समय अपना चक्र दिखाएगा और अच्छा बुरा होगा, बुरा अच्छा होगा। तो ये तो भाई समय का काल है, तो इसमें हम धैर्य रखना आवश्यक है। अगर ये हम भूल जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत एक चीज होगी। बिल्कुल, यह तो बहुत बार देखने मिला कि युवा जल्दी से फांसी लगा ले है, जल्दी से कुछ गोली खा के अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले है। तो यह बात मेरे सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और युवा साथियों से हम एक अपील भी करा कि ऐसा कदम कभी ना उठाए, हर चीज का एक समाधान है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जैसे कोरोना आ गया, अब डेंगू आ गया, इसके बाद में जो साइंटिस्ट है ये बोलते हैं कि अगली बीमारी है मेंटल हेल्थ की, मेंटल इलनेस से बहुत लोग मरने वाले हैं। और ये इसका मूल कारण है जो आजकल ये डिजिटलाइजेशन हो गया है, और ये काफी चीजें जो एकदम फास्ट रूप से बढ़ रही है, तो लोगों पे काबू नहीं रहा, पेशेंस खो रहे हैं। तो ये चीजों को अगर हम थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें तो हम जो ये प्रगति हो रही है उसके साथ हम बढ़ सकते हैं, ताकि प्रगति आगे बढ़ जाए और हम आपने हमें इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आभारी है हम आपके कि पूरे झुंझुनू जिले के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे लिए। तो आपने साथ था मधुसूदन मालानी, और अच्छी अच्छी बातें भी करी, कुछ सीखने भी मिले अपन है। इससे ज्यादा क्या कहना, पूरे झुंझुनू जिला के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक अच्छा भामाशाह के रूप में निकल कर आया है, और एक साल में इतनी पहचान बना ली है कि हर लोग, हर गाँव, हर ढाणी, हर शहर में लोग जाना लगा है। तो देखता रहो चिड़ावा शिवनगरी, और जुड़ा रहो चिड़ावा शिवनगरी के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लो।